नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज़िंदगी के रंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आज के दौर की सबसे भयावह स्थिति की और मजबूरी की कहानी लेकर आए हैं। आए दिन सुनने में आता रहता है कि फलां लड़के बहू ने अपने सास ससुर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया या फिर उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। यह वही माँ होती है जो बचपन में औलाद को सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोती है और पिता अपने झुकते हुए कंधों और थकते हुए घुटनों की परवाह नहीं करता। दिन रात मेहनत मजदूरी करता है या फिर दूसरे काम में लगा रहता है और अपनी औलाद की हर ज़रूरत को पूरा करता है। बुढ़ापा आते ही बच्चों पर बोझ बन जाते हैं। आज की हमारी कहानी इसी समस्या पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। शायद यह कहानी हमारे समाज के युवा वर्ग की सोच को बदल दे और उनके गलत दिशा में उठते हुए कदमों को रोक सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस समस्या पर कहानी। एक गांव था, उसमें बहुत सारे परिवार हिलमिल कर रहते थे। एक परिवार ऐसा था जिसमें सिर्फ पति और पत्नी थे। उनके घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन फिर भी उनकी परेशानी का सिर्फ एक ही कारण था। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। उस घर में जो पुरुष था उसने अपनी पत्नी को सभी अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाकर अपनी पत्नी का इलाज करवाता था। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर मनौती मांगता था, मंदिर गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकता था। जो भी दान पुण्य बताता वही करता था। इसी तरह से समय गुजरता गया और उसकी शादी को 15 साल बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसे सही समय आने पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। पुत्र की बात सुनकर वह दोनों खुश हो गए। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके पुत्र को लेकर उनके पास आई तो दोनों पति पत्नी ने उससे पूछा, हमारी संतान कैसी है, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगी, बहन, आपका जो पुत्र हुआ है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां ने यह सुना कि उसमें एक कमी है तो वह चिंतित हो उठी। नर्स ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है बहन, तुम्हें जो पुत्र हुआ है वो सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक ही कमी है, उसकी एक आँख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आँख से काना है, बस यही कमी है, बाकी तो सब ठीक ही है। जब उस माँ को यह पता चला कि मेरे बेटे की एक आँख नहीं है, मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो वह रोने लगी और अपने पुत्र को लेकर सीने से लगा लिया। कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आँख नहीं है तो क्या हुआ, एक तो सही है ना। जैसा भी है यह मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे किसी का रंग काला हो या वो देखने में असुंदर हो, कोई गोरा हो, कोई किसी भी तरह का बच्चा हो, लेकिन माँ अपने बच्चों के आगे किसी और को अच्छा नहीं समझती, अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी हुई होती है। माँ ने उस बालक को देखकर कहा, अरे कितना सुंदर है मेरा बच्चा। उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंख में पानी आ गया। वह नर्स सोचने लगी, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो दोनों आंखें दे देता, तो उसका क्या हो जाता। तब वो माँ कहने लगी, कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा बेटा ही, पर आज इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता।
दोनों आँखों के साथ मेरा बेटा कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को नर्स ने सुना और वह कहने लगी कि बहन, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र की दोनों आँखें हों तो इसका भी एक रास्ता है। लेकिन तभी उसकी माँ बोल पड़ी कि हाँ हाँ, मुझे बताओ किस तरह से मेरे बेटे की दोनों आंखें लग सकती हैं। तब नर्स ने अपनी बात को जारी करते हुए कहा कि ऐसा हो सकता है तुम दोनों में से किसी एक की आंख इसे लगानी होगी। तुम दोनों में से एक को अपनी आंख देनी होगी। तुम्हारे पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। नर्स की इस बात को जब उसके पिता ने सुना तो वह कहने लगा, कोई बात नहीं सिस्टर, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया को देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी और मेरे काम पर ही चलता है। जब मेरी दोनों आंखें नहीं होंगी तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक रहेंगी। मैं एक पिता हूँ और पत्नी को और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है। रही बात मेरे पुत्र की एक आँख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने उसे जिस रूप में भेजा है वह उसी रूप में ठीक है। पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। उसने कहा, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आँख देकर अपने पुत्र को दोनों आँखों से सही सलामत देखना चाहती हूँ। मेरा क्या, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे का तो पूरा जीवन संवर जाएगा। इसीलिए बहन जी, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब उस व्यक्ति ने सुना तो अपनी पत्नी से कहा, इस तरह से तो तुम कानी हो जाओगी। तो माँ ने एकदम से जवाब दिया, मुझे मंजूर है कि मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आँखों के साथ देखना चाहती हूँ। उसने नर्स से कहा, मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो वह दोनों आंखों के साथ कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। इस प्रकार माँ की बात सुनने के बाद नर्स ने यही बात जाकर डॉक्टर को बताई। जब वह बालक कुछ बड़ा हो जाता है तो डॉक्टर ने उन्हें बुलाया और उसकी माँ की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा दी। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो गई। माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो गई। कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अपने घर पर आ गया और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में बच्चे के पिता के प्राण चले गए। जब उस दुखिया माँ को अपने पति की दुर्घटना की खबर मिली तो वह बेचारी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वह सोचने लगी कि 5 साल का बच्चा है और एक ही कमाने वाला था, वो भी मुझसे मुंह मोड़ कर चला गया। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। और यह सोच सोच कर वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस वाले लोग भी आ गए। उस दुखियारी माँ को समझाने लगे, उसे धीरज बंधाने लगे। किसी प्रकार समझा बुझा कर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। इस प्रकार वो दुखियारी माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगी। घर में जो जमा पूंजी थी वो संतान पाने की चाह में उसके इलाज कराने में पहले ही खत्म हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी कुछ बचा हुआ था वह पति के अंतिम संस्कार में चला गया।
इस प्रकार वो माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। वो माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, लेकिन अपने पुत्र के लिए कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती थी। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए सुंदर से सुंदर खिलौने लाकर देती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर हर समय अपने बच्चे के साथ साये की तरह बनी रहती थी। जब बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया, उसकी अवस्था 6 साल की हो गई, तो एक दिन माँ अपने बेटे को लेकर एक स्कूल में गई और उस स्कूल के प्रिंसिपल से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहने लगी, मुझे अपने बेटे का एडमिशन आपके स्कूल में कराना है। वो माँ जिस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए लेकर गई थी, वह स्कूल उस क्षेत्र का एक माना हुआ स्कूल होता है। स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जब उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उस माँ को फटे पुराने कपड़ों में देखा, तो वह सोचने लगा कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसे लग रही है जैसे कि कोई भिखारिन हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की कॉपी किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसीलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हमारे स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए अच्छा होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दें। प्रिंसिपल की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगी, सर आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूँगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, इसीलिए मैं इसे आपके स्कूल में लेकर आई हूँ। जब वह प्रिंसिपल उस माँ की बात सुनता है, तो माँ की बात सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में हो जाता है और वह बालक स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगता है। पहले वो माँ 5 घरों में चूल्हा चौका करके अपनी गुजर बसर कर लेती थी। अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए 10 घरों में चूल्हा चौका करने लगी। वो माँ दूसरे घरों में चूल्हा चौका करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने में लग जाती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, तो वह 10 साल का हो चुका होता है। एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं, उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, कानी का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। वो लड़का अपने साथियों की इन बातों को सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरा भी लगता है। जब उसके स्कूल की छुट्टी होती है, छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आई। आज भी वह एक आंख से कानी अपने बेटे को स्कूल में लेने आई। तो वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से तुम मुझे स्कूल में छोड़ने भी मत आना और लेने भी मत आना। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या बात हुई, तुम ऐसा किस लिए बोल रहे हो, तो लड़के ने कहा कि माँ, तुम्हारी सूरत देखने में ठीक नहीं है और तुम एक आंख से कानी हो। जब तुम मेरे साथ स्कूल में आती हो तो मेरे दोस्त, मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इस तरह की वो बातें करते हैं। लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। उस माँ ने जब अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप हो गई और अपने पुत्र की बातों को उसने चुपचाप सहन कर लिया। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से स्कूल नहीं आऊँगी।
लेकिन तुम अभी इतने बड़े नहीं हो, तुम अकेले स्कूल कैसे आओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर बेटे ने कहा, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं स्कूल में अकेला आ जा सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ स्कूल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर माँ ने कहा, ठीक है पुत्र, आज तो मैं तुम्हारे साथ आ गई, तुम्हें लेने भी आ गई, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगी। लेकिन मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी, सावधानी से घर पर आना और तुम्हारे पिता की स्थिति को देखकर और उनके सोच सोच कर मुझे डर लगता है। बेटे ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूँगा। उस दिन के बाद वो लड़का अकेला ही स्कूल आने जाने लगा। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे ही पुत्र के पढ़ाई के और उसकी जेब खर्ची भी बढ़ती गई। बेटे के खर्चे बढ़ते गए, माँ ने अपने ऊपर काम का बोझ ज़्यादा लेती चली गई। इस प्रकार वह लड़का पढ़ाई करते हुए 12वीं पास कर लेता है। वह पुत्र पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते थे। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में चला गया। जब पुत्र शहर में गया तो माता जो पैसा कमाती थी वह पैसा उसे कम पड़ने लगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर में चला गया तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए। माँ जो पैसा कमाती थी वह कम पड़ने लगा। उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ वह 20 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्च पूरा करती थी, वही बेटा जब शहर में जाने के बाद उससे पैसे मांगने लगा तो माँ ने 50 घरों में काम करना शुरू कर दिया। वह 50 घरों में जाती, बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते उसे रात के 10 बज जाते थे। तब वह अपने घर आती थी। तब जाकर वो अपने पुत्र को महीने का 10,000 रुपया भेज पाती थी। इसीलिए इतनी मेहनत करती थी क्योंकि वह अपना सपना पूरा करना चाहती थी। उसका सपना था कि एक दिन उसका बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगा तो उसे सुख हो जाएगा। एक ना एक दिन तो मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुख भोगूंगी। इसीलिए वो खूब मेहनत करती थी और 50 घरों में काम करके भी थकती नहीं थी। अपने बेटे के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले बूढ़ी लगने लगी थी। धूप में काम करने से उसका गोरा रंग काला पड़ गया था, लेकिन अपने बेटे के लिए उसने कोई भी परेशानी नहीं आने दी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाने के बाद उस माँ को एक दिन एक पत्र मिला। उसमें लिखा हुआ था कि माँ, अब मैं कलेक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिला कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, पति के जाने के बाद मेरा यही तो सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि बेटा कलेक्टर बन जाए, वो मेरी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी है। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा गांव में नहीं आया था। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को गर्व से सीना चौड़ा करके बताती है कि आज उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा कलेक्टर बन गया। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतज़ार करने लगती है। माँ सोचती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत दिन हो गए, अब वह कलेक्टर बन गया तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा और मैं अपने बेटे की आरती उतारूंगी। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह दौड़कर जाती और सोचती कि लगता है मेरा बेटा आया है। इस तरह इंतज़ार की घड़ियां लंबी होती चली गई। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचती थी
जाने मेरे बेटे की क्या मजबूरी है जो वो मुझे लेने नहीं आया। अरे पता नहीं वो कब आएगा और मुझे ले जाएगा। मुझे तो अब ये उम्मीद है कि अब वो दिन नहीं आएंगे मैं दूसरों के घरों में बर्तन मांजूं और झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन तरह तरह के सपने देखा करती थी। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतज़ार करते हुए 1 साल बीत गया। लेकिन बेटा साल में एक दिन के लिए भी अपनी माँ के पास नहीं आया। एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आया। उस पत्र में लिखा था कि माँ मैंने शादी कर ली है और तुम्हें पता है जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक मेयर की बेटी है। मैंने मेयर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखें आंसुओं से छलछला पड़ती हैं और उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसका तो सपना था कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। पर फिर माँ सोचती है कि हे भगवान, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझसे ऐसी गलती हुई जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाए, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाए और अपना आशीर्वाद देकर बेटे को ससुराल के लिए विदा करे। लेकिन मेरे पुत्र ने तो मुझे अपनी शादी में बुलाया तक नहीं, बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। माँ से पूछा तक नहीं। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन मांजकर मेहनत मजदूरी करके उसके सब खर्चे पूरे किए और उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा उस पर इतना भी अधिकार नहीं था? जो मेरे पुत्र ने मुझे अपनी शादी में भी नहीं पूछा। शादी करने के बाद सिर्फ एक पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ मैंने शादी कर ली। यह सोच सोच कर वह माँ पूरी रात रोती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही और रोते रोते सो गई। फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकला, कोई बद्दुआ नहीं निकली। आखिर में उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब माँ ने सोचा मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। हो सकता है मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने के लिए गांव आएं और जब मैं अपनी बहू को देखूंगी तो मेरी खुशी का कोई पार नहीं होगा। फिर वह सोचने लगी कि जब बहू आएगी तो मेरे पैर दबाएगी, मैं अपने बेटे को बहू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोचकर माँ अपने बेटा और बहू का इंतज़ार करने लगी। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतज़ार करते करते एक और साल निकल गया। लेकिन वह साल बीतने के बाद भी उसका बेटा और बहू माँ से मिलने नहीं आए। ना बहू आई और ना ही बेटा आया। अचानक एक दिन उसका फिर तीसरा पत्र माँ को मिलता है जिसमें लिखा था कि माँ अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है और उसकी सहन शक्ति भी उसका दामन छोड़ देती है और यह स्वाभाविक भी है। कितना धैर्य धारण करती। जिस माँ का पुत्र कलेक्टर बन जाए, विवाह हो जाए, बेटा हो जाए और उसका उसकी माँ को पता ना चले, उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस बेटे का जीवन बनाने के लिए माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस बेटे का वर्षों से ना तो चेहरा देखा और अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना, और माँ अपने बेटे के लिए उस समय ज़्यादा व्याकुल हो जाती है
जबकि उसके मन मुताबिक कुछ ना हो। उस माँ के मन में आता है कि अब तो मैं नहीं रुक सकती। फिर कुछ देर के लिए वह विचारों में खो जाती है। फिर अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है। सोचने लगती है, कोई बात नहीं, पोता हो गया है तो अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी और उसे गोद में खिलाऊंगी। उसके लिए एक पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा ज़रूर मेरी बहू और पोते को साथ मेरे पास आएगा। यही सोच सोच कर वह माँ व्याकुल हो जाती है। जब इंतज़ार करते करते उस माँ को और 6 महीने बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता, तो उस माँ के सब्र का बांध टूट जाता है। वो व्याकुल होकर अपनी उस व्याकुलता में एक फैसला ले लेती है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने ज़रूर जाऊंगी। और यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर की तरफ चल देती है। किसी तरह से परेशान होती होती वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर बूढ़ी माँ एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले से कहती है, बेटा मुझे इस पते पर जाना है। रिक्शा वाला पता देखता है और कहता है, माँ जी आप रिक्शे पर बैठ जाओ। उस बूढ़ी माँ को उसके बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय के बाद वो रिक्शे वाला बूढ़ी माँ को लेकर कलेक्टर बाबू के बंगले पर पहुँच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा करके और माता से कहता है, माँ तुमने जो पता दिया था तुम उस पते पर पहुँच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है, आपका बेटा यहीं रहता है। यह कलेक्टर बाबू का बंगला है। और वह बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और माता जी से कहता है, माँ जी आपने जो मुझे पता दिया था तुम उस पते पर पहुँच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है, यहीं रहता है आपका बेटा और कलेक्टर बाबू। माँ जी उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब कलेक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वो बहुत खुश होती है। वो देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ियाँ खड़ी हैं और दरवाजे पर चपरासी खड़ा हुआ है। यह देखकर वह बहुत ही खुश होती है। वह सोचती है कि मेरा बेटा इतने सुंदर घर में रहता है। माँ उस थैले को लेकर जिसमें अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब उस थैले को लेकर वो माँ बंगले के अंदर जाने लगती है, जैसे ही बंगले के अंदर घुसने के लिए होती है तो गेट पर खड़े एक चपरासी की नज़र उस बुढ़िया पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, घर के अंदर बढ़ी चली जा रही है। जब वह सिपाही उस महिला को देखता है तो कहने लगता है, तुम्हें किससे मिलना है और इस तरह बिना पूछे अंदर कहाँ चली जा रही हो। जब उस सिपाही के शब्द माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह ठिठक कर रुक जाती है और उस सिपाही से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा अपनी बहू के साथ रहता है। मेरे बेटे के बेटा हुआ है, इसीलिए मैं अपने पोते को देखने के लिए आई हूँ। उस चपरासी ने माँ को डांटते हुए कहा, बुढ़िया कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यहाँ पर यहाँ के कलेक्टर बाबू रहते हैं। तब माँ कहने लगी, मुझे पता है, यह कलेक्टर साहब का बंगला है। जो तुम्हारे कलेक्टर साहब है वही मेरा बेटा है। वह सिपाही कहने लगा, ये बुढ़िया, तुम गांव देहात की औरत, न तुम्हारे कपड़े ठीक हैं और न तुम्हारी शक्ल ठीक है। कलेक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं?
जब तक यह तकरार पास में खड़ा हुआ दूसरा चपरासी सुनता रहता है तो वह भी उस माँ के पास पहुँच जाता है। जब उसे पता चलता है कि बुढ़िया कह रही है कि वह कलेक्टर साहब की माँ है, तो वह सिपाही उनसे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम यह पता कर सकें कि तुम हमारे कलेक्टर साहब की माँ हो। तब माँ ने उस दूसरे सिपाही की इन बातों को सुना और तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वो पत्र उस चपरासी को दिखाती है, उसके पुत्र ने जो अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का नाम पता देखता है तो उस बूढ़ी माई से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था कि तुम कलेक्टर साहब की माँ हो। वो माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मुझे बताओ कि मेरा बेटा बहू कहाँ पर हैं। तब वो चपरासी दूर से इशारा करते हुए बताता है कि वो जो ऊपर कमरा दिखाई दे रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वे अभी इस समय घर पर ही हैं। अब माँ अपना सामान लेकर नीचे रख देती है। सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले मैं अपने पोते को देख लूं, बहू को देख लूं। माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर के अंदर गई। जैसे ही माँ घर के अंदर गई तो उसने क्या देखा, घर के आंगन में एक सुंदर सा पालना रखा हुआ है और उसके पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई और दौड़कर पालने के पास चली गई। अपने पोते को उठाया और सीने से चिपका कर प्यार करने लगी। जब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर प्यार दुलार करती है तो बच्चे की नींद टूट गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बहू रसोई में काम करती हुई निकलकर आंगन में आई और एकदम से उसने सोचा कि अचानक से बच्चे को क्या हो गया, वह इतनी ज़ोर से क्यों रो रहा है। लेकिन जब उसने वहाँ एक बच्चे को भिखारिन जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखा तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अपने पति को आवाज़ लगाने लगी कि सुनो जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने के लिए आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ गया। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को उस माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने कैसे चपरासी रखवाली के लिए रखे हुए हैं, कोई भी हमारे घर में बिना पूछे ताछे घुसा चला आता है। देखो ना, यह भी कानी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। बूढ़ी माताजी कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारी सास हूँ। यह जो तुम्हारे पास खड़ा हुआ है यह मेरा ही बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो बच्चा खेल रहा है वो मेरा पोता है। मैं भला अपने पोते को चुरा करके कहाँ ले जाऊंगी। जब बहू ने उन माँ की बात सुनी और अपने पति से कहा कि ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या यह सच में भिखारिन तुम्हारी माँ है? क्या ऐसे ही भिखारी परिवार में तुमने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने नहीं बताया। तुम्हारी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी माँ तो कब की गुजर चुकी है। अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर माँ के दिल को बहुत ठेस लगती है और वो अचानक से रोने लगती है। कहने लगती है, बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू तो जब भी स्कूल से घर आता था मैं तेरी राह निहारा करती थी और मैंने मेहनत कर कर के तुझे पढ़ाया है। रोज़ घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती थी कि मेरा बेटा आएगा, लेकिन तू नहीं आया। जब तू नहीं आया तो मैं खुद ही तुझसे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही थी, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ। और तू कह रहा है कि मेरी कोई माँ नहीं है। वह बहू जब अपने पति से पूछती है कि बुढ़िया क्या कह रही है तो बेटा ने कहा, तुम इनकी बातों में मत आओ, मैं कसम खाकर कहता हूँ ये बुढ़िया मेरी माँ नहीं है।
अपने बेटे की इन बातों को जब वह बुढ़िया सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, कलेक्टर बनाया, वही बेटा धन के नशे में और पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो कसम खाकर भी यह मानने को तैयार नहीं कि वह यह मेरी माँ है। जो बेटा मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वो कह रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में एक ही सहारा था, आज वो भी छूट गया। तो उसकी समझ में आ जाता है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा अपने बड़े पद पर पहुंच गया है, इसीलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम ही मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा था जिसे मैंने बहुत मेहनत करके कलेक्टर बनाया था, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई। और इतना कहकर वो रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सोचती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था, वो भी आज मुझसे छूट गया, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी। और एक आस थी, वो भी टूट गई। निराशा भरे मन में और हताश मन में एक विचार आया कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया तो अब मुझे जीकर क्या करना है। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल गई और मेन गेट के बराबर में जो चपरासियों का कमरा था वहाँ पर पहुँच गई। उसने एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मुझे एक 4 लाइन का पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। चपरासियों को तो पहले ही पता था कि ये बूढ़ी औरत कलेक्टर साहब की माँ है, इसीलिए वह तुरंत ही कागज़ कलम ले आया और पूछने लगा कि बताओ माँ जी, मुझे इसमें क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ ने बोलती गई और चपरासी लिखता गया। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो उस माँ ने कहा, बेटा मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकते हो कहीं से। उस माँ के कहने पर चपरासी बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। बूढ़ी माँ का धैर्य अब जवाब दे जाता है। उसने अपनी ही साड़ी को उतारा और उसका फंदा बनाकर पंखे में लटका लिया। जिस माँ ने पति के ना होते हुए भी एक हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, उस माँ ने आत्महत्या कर ली। चपरासी पानी लेकर वापस आया तो कमरे का नज़ारा देखकर बहुत ही परेशान हो गया। चपरासी ने देखा जो माँ आई थी वो फांसी के फंदे पर झूल रही थी। तुरंत ही उसने जाकर यह खबर कलेक्टर साहब को दी। इस खबर को सुनकर वो दोनों पति पत्नी दौड़े दौड़े घटना स्थल पर आए और कलेक्टर साहब और पीछे पीछे उसकी पत्नी थी। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो उसकी माँ को देखकर उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। जब वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है, सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ को मेरी बातें इतनी बुरी लग जाएंगी और मैंने झूठी शान शौकत के कारण उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं इस कारण से पहचानने से इनकार कर रहा था कि कहीं तुम मेरी इस असलियत को जानकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ। मैंने इसीलिए बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है और तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार बेटे की मजबूरी के बारे में सोचा होता। तभी कलेक्टर साहब की पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ी। उस बेटे की पत्नी ने फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथ से वह कागज़ का टुकड़ा ले लिया। उस कागज़ को एकटक देखती रही, बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तू दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे। मेरा आशीर्वाद तुम सभी के साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा तुम्हारा बचपन से ही कहना है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, उसके पीछे का कारण तुम ही हो।
क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख देकर तुम्हें सुंदर बनाया, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप बन गई। उसी कुरूप चेहरे से तुम इतनी नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ। दूसरा, मेरा रंग काला कलूटा है। यह भी ऐसा नहीं था। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी। मैंने कभी नहीं देखा कि मैं कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चों को पूरा करने के लिए मैं सुंदर औरत से काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। तुम सुंदर हो, मुझे इसी की खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी और पोते से मिलना चाहती थी, अपनी बहू से भी मिलना चाहती थी। इसीलिए मैं तुम्हें बिना बताए शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरी सुध ली ही नहीं। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये मेरे किस कर्म का फल है। इसीलिए अब मुझे ये लगा कि मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मेरे जीने का कोई उद्देश्य भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहती थी। वो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। जब मेरे जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए जीऊँ? मेरे जीने का क्या फ़ायदा? बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपनी बहू और बेटे के साथ सदा खुश रहो, सुखी रहो। बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति की तरफ आंसू भरी आंखों से देखने लगती है और जब वह यह सारी कहानी अपने पति को सुनाती है तो बेटे का सर शर्म से झुक जाता है और अपने आप से उसे नफरत होने लगती है। जिस माँ ने मेरी ज़िंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ आज मेरे बिना बुलाए, मुझे बिना बताए मेरी चौखट पर आई तो मैंने उनसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। उस मरी हुई माँ से, उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह माँ तो उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ पर नहीं थी। वह उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। कलेक्टर साहब और उनकी पत्नी के जीवन में सिर्फ अब पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के दौर में यह कैसी विडंबना है। कुछ के जीवन में माँ नहीं होती और तो वे सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है उन्हें माँ की कदर नहीं होती। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। इसीलिए आज के दौर में इस चीज़ को समझ बूझ कर चलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी इस रास्ते से भटकती जा रही है। संतान ही माँ बाप के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दे, या अपने माता पिता को भूल जाए, या घमंड में आकर उनका अपमान करे, तो उन माँ बाप के लिए दुनिया में उससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। माँ बाप अपनी हर परेशानी को छुपाते रहते हैं, अपनी संतान का भविष्य बनाने में, उन्हें सफल बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माता पिता का अपमान करती है तो उन्हें एक असहनीय पीड़ा होती है। इसीलिए आप सभी से यह निवेदन है कि यदि आपके माता पिता हैं तो उनका आदर सत्कार करो, उनकी परेशानियों को समझो। तुम्हारी सफलता में माँ बाप का ही योगदान है, क्योंकि तुम्हारी हर सफलता में माँ बाप की मेहनत लगी हुई है। लेकिन आज के दौर में कुछ बेटे ऐसे हैं कि जो अपने माँ बाप से पूछते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया है? अरे मूर्खों, अगर आप समय रहते सचेत हो जाओगे तो माँ बाप के चरणों का स्वर्ग आपके साथ बहुत समय तक बना रहेगा। आज अगर तुम कामयाब हो तो इसकी वजह माँ बाप हैं। माँ बाप को भूलकर भी परेशान मत करो। जो माँ का ममता और माँ का एहसास होता है वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। माँ तो माँ ही होती है। ये सिर्फ
दूसरे दिखावे के लिए या पथभ्रष्ट करने के लिए गलत सलाह देते हैं। जो माँ बाप हमारे जीवन को एक सही दिशा देने के लिए अपने आंसू पीकर रह जाते हैं और हमारे ऊपर सब कुछ निछावर कर देते हैं, जिस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम उन्हें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़े कर देते हैं जहां उनके पास सिर्फ आंसू और लाचारी ही बचती है। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं तो प्लीज़ एक बार सोच कर ज़रूर देखना, हो सकता है आपकी सोच में कुछ बदलाव आ जाए। संतान माँ बाप को सिर्फ इसलिए भुला देते हैं कि उनकी वेशभूषा, उनके पद, उनकी वैल्यू कम ना हो, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके दोस्तों की भी यही हालत होगी, क्योंकि बच्चे घर में जैसा देखेंगे वैसा ही वो अपनाएंगे। रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी, आपके भी उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। इसीलिए आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि अपने माता पिता की खूब सेवा सत्कार करो, उनका मान सम्मान करो। माँ बाप अपने बच्चों को इसी उम्मीद के साथ पालते हैं कि उनका सहारा बुढ़ापे में उनकी संतान ही बनेगी। बेटों को और बहुओं को बुढ़ापे की लाठी कहा गया है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि उन्हें इस चीज़ का पछतावा हो। आप को स्वयं संभालने में सामर्थ्यवान बनाएं और जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। हाथ का हुनर सीख लें तो भी सोने पर सुहागा है। नंबर 2, कभी भी इस बात का भ्रम ना पालें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के मोह में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको बिल्कुल भूल सकती है। इसीलिए बुढ़ापे के लिए अपने पास कुछ न कुछ अवश्य बचा कर रखें। हो सकता है उसी लालच में आपके संतान आपका ध्यान रख पाए। सारी युवा पीढ़ी से यही निवेदन है कि अपने माँ बाप को इस अवस्था तक पहुँचने का मौका न दें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए, ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें। हमें सहयोग दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद।